राधे राधे दोस्तों। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। नियमित रूप से स्नान कराना, वस्त्र बदलना, भोग लगाना और श्रृंगार करना शामिल है। उन्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। रात में सुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी नियमित रूप से पूजा और सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना चाहिए। भोग में सात्विक भोजन और मिठाई शामिल करें और भोग हमेशा स्नान कराने के बाद ही बनाएं। लड्डू गोपाल को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में भोग न लगाएं। लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पित करें। नियमित रूप से आरती करनी चाहिए और लोरी गाकर उन्हें झूला झुलाएं। रात में सोने से पहले उन्हें लोरी गाकर सुलाएं और पर्दे बंद कर दें। घर में केवल लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना ही बहुत शुभ माना जाता है। यही उनकी पूजा अलग अलग होती है। लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़े। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भी उनकी देखभाल के लिए सौंप सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय नकारात्मक विचार या बातें ना करें। जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं उसे हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। मूर्ति को किसी ऊंचे स्थान पर रखें और चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। मूर्ति को स्थापित करने से पहले घर और मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। शहद, जल, दही, गंगा जल और जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, बांसुरी, मुकुट और मोरपंख अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और प्रभु के मंत्रों का जप करें। प्रभु को खीर, फल, मिठाई, माखन, मिश्री, पंचामृत आदि का भोग लगाएं। पूजा के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करें। आजकल के समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी हैं तो भी वे अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, जिस तरह आप अपने बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, साथ ही उन्हें रखने के क्या नियम होते हैं। घर में लड्डू गोपाल रखने के फ़ायदे। घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। लड्डू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल को रखने के फ़ायदे क्या क्या हैं। परेशानियों को दूर करने में भी मदद मिलती है। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आप घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप वह बात कर सकते हैं तो वह आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में भी मदद करते हैं। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी भी बनाए रखते हैं। वो वही पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आप मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लड्डू गोपाल को रखने में से कलश, घर संबंधी समस्या एवं अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास भी नहीं आती हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। कई बार हो जाता है किसी कारणवश मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसके बाद आपको उन्हें घर पर नहीं रखना चाहिए बल्कि फूलों में लपेटकर उनको शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण ये है कि खंडित मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। प्रवाहित करने के बाद चाहे आप दोबारा से घर में कान्हा जी को बाल स्वरूप में घर पे ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं जिससे आपकी भी मनोकामनाएं लड्डू गोपाल जी पूरा करते हैं। संतान की प्राप्ति करने के लिए भी लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करते हैं जिससे कि उनकी भी वह मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आप भी इसी प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं और उन्हें भोग लगा सकते हैं। उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें या फिर आप उन्हें तुलसी की माला पहना करके भी भोग लगा सकते हैं।